अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये हेल्पर अभी आई हैं। मतलब आपको मैंने बताया था कि मुझे हेल्पर की जरूरत है, लेकिन अभी इन्होंने ना एक दिन हुआ है इनको आए हुए, तो मैं इनको चेक कर रही थी कि काम किस तरह का कर रही है, ठीक कर रही भी है कि नहीं। अगर तो ठीक करेंगी मेरे मुताबिक होगा तो फिर जो है ना फिर कंटिन्यू रखेंगे इन्हें, और अगर नहीं तो फिर चेंज कर लिया जाएगा। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। कल के व्लॉग में आपके साथ कुछ बातें मैंने शेयर की थी। मैंने आपको ये बताया था कि मैं भी एक जो है ना पहले ज्वाइंट फैमिली में थी, मेरी भी जेठानियां हैं मसलन है, लेकिन सब अब जो है ना सेपरेट हो चुके हैं। तो मैं भी एक ज्वाइंट फैमिली में ही गई थी। जब मेरी शादी हुई थी ना तब उनका घर भी ना बहुत छोटा सा था, और समझ लें कि एक नीचे वाला पोर्शन था और एक ऊपर वाला पोर्शन था। नीचे जो है हम आमने सामने रहती थी, मसलन एक मेरी जेठानी और मैं, दो जेठानियां ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। तो जो मेरी अम्मी है मसलन सास थी, वो भी नीचे मसलन रहती थी। वो भी ना एक एक कमरा जो है ना सबको आया हुआ था, तो एक एक कमरे में सबने एडजस्ट करना था। हालांकि सबसे ऊपर वाले जो छत थी ना वहाँ पे भी एक कमरा था, लेकिन उस कमरे में जो है ना बाकी जो भाभी है ना उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा होता था। तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि मेरी जो चीजें थी वो ज्यादा थी, तो मैं ना अक्सर मुंह बना के मैं भी रखती थी कि जो है ना मुझे शौक था कि मैं डाइनिंग टेबल वगैरह सेट करूँ, सोफा सेटिंग सारी हो। लेकिन मैंने उस घर में एडजस्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। तो स्टार्टिंग पे ना थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी सी मुश्किलात देखनी पड़ती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो मुझे मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया कल की वीडियो में, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक कमरे में मसलन वो भी गुजारा करती हैं और बच्चों के साथ आई थिंक वो होती हैं, और उनकी जो सास हैं वो भी जो है ना वो दूसरे कमरों को लॉक लगा देती है। और अक्सर ऐसी जो स्टोरी है ना ऐसा हकीकतन मसलन हर कई घरों में इस तरह होता है, और कई घरों में इस तरह की ज्यादतियां हो रही होती हैं बेटियों के साथ। तो होता है ऐसा, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर उन बेचारियों के लिए गुजारा करना, एडजस्ट करना जो है ना। लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर, अपने शोहर की खातिर ना इस तरह फिर जो है ना एडजस्ट करके बैठी होती हैं। और सास ससुर को भी चाहिए यार मोहब्बत से मसलन वो रहे, और वो भी जो है ना बेटियों बहुओं को बेटियां समझे। अब आप मेरी अम्मी की तरफ अगर आप देख लेना, अगर आपको पता चल जाए ना वो किस तरह की है, तो माशाल्लाह से मैं कहूँ जिस तरह मेरी सास थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी की बिल्कुल वैसी नेचर है कि अम्मी ने भी आज तक जो है ना भाभी को कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, कभी इस तरह की दिल दुखाने वाली बातें नहीं की। और मेरी अम्मी ने हमेशा बेटियों की तरबियत भी बड़ी अच्छी की है। उन्होंने अगर कोई बेटियों को कोई तकलीफ मिल जाए ना किसी को, तो अम्मी ने जो है ना उसको नसीहत करनी है कि नहीं जी सब्र करना है, या इस तरह वो यही कहती होती है कि अपने शोहर की इज्जत करनी है, अपनी सास की इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है, उनसे मोहब्बत करो, जिस तरह वो कहती है उस तरह करो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों की भी वैसी तरबियत करूँ जिस तरह मेरी माँ ने मेरी की है। लेकिन ये है कि अगर आपकी जो है ना सास इस तरह की हैं भी, तो आप पता क्या करें, आप जब वो लॉक लगा लेती हैं, वैसे तो ये गलत बात है कि वो इस तरह कर रही हैं या आपके ससुराल वाले इस तरह करते हैं, ये बहुत गलत बात है, इस तरह करना नहीं चाहिए। अगर एक किसी की बेटी को इंसान लेकर आता है ना तो उसको फिर बेटी समझना भी चाहिए। मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा आपके लिए आसानियां पैदा करे। और अगर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हस्बैंड बहुत अच्छा होना, अगर हस्बैंड मोहब्बत करने वाला हो, इज्जत करने वाला होना, तो फिर एक कमरा भी जो होता है ना वो 7 कमरों के बराबर होता है। मेरा ये ख्याल है कि फिर एक कमरा भी जो है ना वो काफी होता है, उसमें जिंदगी गुजारने के लिए काफी होता है। लेकिन अगर हस्बैंड साथ ना देना एक औरत का, तो फिर औरत की जिंदगी जो है ना वो किसी समझ लें कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी सास मुझे बड़ा तंग करती है। तो मसला ये है कि मैंने उनसे पूछा था कि वो किस तरह का तंग करती है। खैर उन्होंने इस चीज का रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन इस टॉपिक पे भी बात करते हैं। अगर सास तंग करती है ना तो इसका एक ही हल है, वो जाहिर सी बात है वो भी एक माँ है, उनका भी जाहिर है जो आपका शोहर है वो उनका बेटा है। तो अक्सर माएँ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि बेटे जो है ना वो बीवियों के साथ ना प्यार मोहब्बत से बोलते हैं तो माओ के साथ नहीं बोलते। ये पॉइंट भी बड़ा होता है। तो माएँ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मुझे इतनी जो है ना इज्जत नहीं मिल रही है, मेरा बेटा जो है मुझे पूछ नहीं रहा। सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाता है या बच्चों के पास जाता है, तो मुझे आके वो इतला नहीं करता या मुझसे पूछता भी नहीं है ये हाल चाल। इस तरह तो माएँ फिर इस तरह की जो सास या माएँ होती है ना, उनका फिर दिल दुखता है कि मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता या मुझसे प्यार से बोलता नहीं है। तो ये गलत बात है। आप पता क्या करें कि अगर आपकी सास आपको तंग करती है ना किसी भी हवाले से, तो आप ना खामोश रहा करें, आप उनकी बात को सुन लिया करें, आप उनकी डांट को सुन लिया करें। क्योंकि अगर आपकी अपनी जो माँ होती है ना, मसलन जिस घर से आप आई होती है ना, आपकी जो सगी माँ होती है वो भी तो आपको अक्सर डांट ही लेती होगी ना शादी से पहले। तो हम लोग जो है उनकी डांट को भी तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना। अगर हम ये सोचे ना कि ये भी हमारी माँ है, चलो कोई गुस्सा इनको होगा, दिल में कोई बात होगी तो चलो डांट दिया तो कोई बात नहीं। सब्र अगर हम अपने अंदर रखेंगे ना, तो जब एक औरत सब्र करती है तो उसका फल और उसका अजर जरूर मिलता है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो सोचेंगी कि मैंने इसके साथ कितनी ज्यादती की, इसके साथ कितना मैं बोलती रही, क्या कुछ सलूक किया, लेकिन इसने सब्र किया, इसने मुझे आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मेरे साथ ये बिल्कुल सही रही। तो ये मेरी सबसे अच्छी जो है ना बहू, फिर आप अच्छी साबित होंगी अगर आप उनको आगे से जवाब देंगी। अगर आप उनके साथ कोई इस तरह का सलूक करेंगे ना जिस तरह वो कर रही है,
दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर ये रिलेशन जो है ना कभी सही नहीं हो सकता। तो मैं आपको कल की वीडियो में बता रही थी कि जो मेरी सास है ना वो अच्छी क्यों है। अच्छी वो इसलिए भी थी कि वो वैसे भी नेचुरली बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने कभी मेरे साथ इस तरह की ज्यादती नहीं की, कभी उन्होंने कोई इस तरह मुझसे गुस्से से बात भी नहीं की और मुझे इज्जत दी। उन्होंने बेटी समझा, मैंने भी फिर उनको माँ की तरह समझा। और जो है ना स्टार्टिंग पे हर लड़की को होता है जी अपनी माँ अपनी होती है, वो खैर ऐसा मेरे साथ नहीं था। मैंने उनको जाते ही जो है ना अम्मी कहना स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह से मैंने उनको समझा भी था। वो होता है ना कि जब कहीं बाहर आओ जाओ तो फिर जो है ना वो सास जो होती है वो कहती है कि इजाजत लेके जानी चाहिए ये करना, हालांकि हमें इजाजत लेके ही उनसे जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी नहीं ऐसा कहा था कि इजाजत लेके क्यों नहीं जाती ये वो। और वो इस तरह की है ही नहीं थी, ना ही कोई इस तरह की बात करती थी। इवन के जो बड़ी भाभी है ना उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे, वो भी ठीक थी उनके साथ, लेकिन मैं मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं उनके साथ किस तरह की थी। क्योंकि ये ना अगर एक लड़की ये चीज सोच लेना, ये बात अपने दिल में बिठा लेना कि अगर आज मैं इनके साथ कोई बुरा सलूक करूंगी ना अपनी सास के साथ, तो फिर जो है ना कल को मैंने भी सास बनना है। मेरे जो बेटे होंगे उनकी बीवी आएंगी तो मैं भी तो सास बनूंगी ना। और मैं इस चीज पे यकीन रखती हूँ कि अगर आज मैं किसी के साथ बुरा करूंगी, चाहे वो सास हो, शोहर हो, भाई हो, बहन हो, किसी के साथ भी किसी भी रिलेशन में अगर मैं बुरा करूंगी ना, तो वो जो है ना उसका किए की सजा मुझे जरूर मिलेगी। और क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा होता है, अल्लाह ताला दोनों रिलेशंस को देख रहा होता है, एक बहू का रिलेशन जो होता है उसको भी देख रहा होता है और एक जो सास है वो अपना किरदार जो निभा रही होती है ना उसको भी देख रहा होता है। तो असल में औरत को जो है ना वो हर हाल में कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसको अपने आप को जो है ना किसी का दिल जीतने के लिए ना उसको अपने अंदर जो है ना खामोशी लानी पड़ती है, सब्र लाना पड़ता है। क्योंकि सब्र जब वो करती है ना तो सब्र का मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्र का इंसान को एक ना एक दिन फल जरूर मिलता है। तो जितनी भी मेरी बहनें परेशान है ना इस हवाले से कि उनकी सास इस तरह ही उनके घर में इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको अपने अंदर सब्र रखना पड़ेगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जरूर जब उनकी सास को उनकी जो है ना किसी भी रिलेशन में जो उनको परेशानी मिल रही है ना, उनको एक ना एक दिन उनके दिल में ये एहसास जरूर आएगा कि मैंने गलती की है। आजकल आपको तो पता ही है कि इंसान दुनिया में जो है ना वो सजाएं पा रहा है, मकाफात हो रहे हैं। जो किसी के साथ बुरा करता है उसका जो है ना दुनिया में उसका सजा मिल जाती है, उसको दिखा दिया जाता है। आखिरत की में तो सजा उसको मिलनी होती है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है ना उनको सजा दिखा देता है, उनको मिल जाती है। तो खैर आज का व्लॉग में आपने देखा कि मैंने आपके साथ रूटीन भी शेयर की और साथ में जी मैंने मजेदार से राइस की जो है ना वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर की। कीमे वाले राइस ना मेरे हस्बैंड मुझे कह के गए थे आज कीमे वाले राइस बना दो, आलू कीमे वाले। तो काफी दिनों से मैं खाना नहीं बना रही थी, आपको पता है जो है ना सारा वगैरह मेरी हेल्प कर रही थी, मेरी बहन ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है और वीडियोस में आपको नजर आता है कि अम्मी भी जो है ना मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है ना मेरी हेल्प करती है। और मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है ना आजकल, मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। हर रोज शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई और बारिश भी होती है। टीचर के लिए मैं खाना लेके अंदर जाने लगी थी क्योंकि मैं इसी तरह की हूँ, अगर घर में भी कोई आया होना तो खाने का टाइम होना तो फिर कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। तो आज के व्लॉग को प्यारे से व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। परेशान ना हुआ करें, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे जी। और अगले व्लॉग्स में जो है ना आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।